Good morning, all. Now, welcome back to our series of learning of artificial intelligence. Up till now, we have seen what is artificial intelligence, difference between AI, ML, and deep learning, what is unlabeled data, labeled data, what is supervised learning, and what is unsupervised learning. Now, let us today see some of the categories where artificial intelligence is used. कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर हम एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आइए कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं। तो द फर्स्ट थिंग विच वी सी इज़ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी। ह्यूमन लैंग्वेज को कैसे मशीन इंटरप्रेट कर पाता है, विच इज़ द कैटेगरी ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। हम कुछ बहुत टेक्निकल चीज़ें नहीं देखने जा रहे हैं, सिर्फ समझेंगे कि हाउ दिस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज़ अ फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ह्यूमन लैंग्वेज इज़ वेरी यू कैन से अनस्ट्रक्चर्ड। कुछ भी बोल सकते हैं हम, उसका कुछ भी मीनिंग निकल सकता है। सो देयर कैन बी डिफरेंट टंग ट्विस्टर्स, विच मीन्स देर इज डिफरेंट मीनिंग विद द सेम सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक लिखा हुआ है, वन मॉर्निंग आई शॉट एन एलिफेंट इन माई पजामाज, हाउ ही गॉट इन माई पजामाज आई डू नॉट नो। This is the lines which has been adapted from Groucho Marx, in 20th century comedian and a movie star. One morning, I shot an elephant in my pajamas. How he got in my pajamas, I do not know. अब अगर किसी मशीन को हम ये इंटरप्रेट करने के दें कि भाई इससे कुछ मीनिंग निकालो, तो व्हाट मीनिंग अ मशीन कैन कम टू नो फ्रॉम इट? So therefore we say human language is unstructured. There can be different meanings. तो कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लैंग्वेज पे काम करता होगा, दैट कैटेगरी इज नोन एज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, विच इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। उस टास्क को कैसे करा जाता है, लेट अस सी सर्टेन थिंग्स दैट हाउ दिस इट कैन बी डन। The process is broken down into simple sentence. The unstructured sentence information is broken into simple sentences. This is known as segmentation. Once the segmentation is created, then from those segments, chunks of information are found, and those chunks of information are known as tokens. Those chunks of information are known as tokens. तो सबसे पहला काम क्या हुआ, बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटी छोटी इंफॉर्मेशन में बांट दिया जाता है, विच आर नोन एज सेगमेंट्स, एंड देन फ्रॉम दीज सेगमेंट्स स्मॉलर इंफॉर्मेशन आर derived, which are known as tokens. अब इसे करने के लिए, फॉर डू दिस थिंग्स देर आर टू थिंग्स विच आर बीइंग डन। वन इज टू फाइंड एंटिटी एंड रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, पजामा और एलिफेंट, ये दोनों क्या हो गई, एंटिटीज। एंटिटीज आर द नाउन्स, एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो कंप्यूटर के एल्गोरिथम्स क्या करती हैं एनएलपी में, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाती हैं, ईआर डायग्राम बनाती है, व्हाट आर द एंटिटीज इन्वॉल्व एंड व्हाट इज द relationship between them. Now there can be two type of concepts. One is implied and the second is stated. Stated मतलब जो word उसमें stated है, for example short इस सेंटेंस में स्टेटेड है, उसका इम्प्लाइड मीनिंग क्या हो सकता है, फोटोग्राफ शॉट करी या गन से शॉट कर दिया। आई शॉट एन एलिफेंट इन माई पजामाज, अब एलिफेंट स्टेटेड है, इम्प्लाइड मीनिंग कि हम सफारी पे जा रहे थे, जंगल सफारी पे, सफारी इम्प्लाइड मीनिंग हो गया। राइफल इम्प्लाइड हो गया शॉट का। सो दिस कैन बी इम्प्लाइड एंड स्टेटेड मीनिंग इन द सेंटेंस। तो हमारी एल्गोरिथम से इन सब मीनिंग्स को फिर उसे सेग्रीगेट करके छोटा छोटा करा जाता है कि क्या क्या मीनिंग्स निकल सकते हैं। कैसे करा जाता है, दिस इज अ ह्यूज साइंस एंड अ लॉट टू लर्न अबाउट दिस। आज हम सिर्फ उसके एग्जांपल्स देख रहे हैं कि कैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करती होगी, व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल्स इट मे बी विच वी हैव टू सी, व्हाट आर द वेरियस पैरामीटर्स वी गो थ्रू इट, क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। सो वी आर सीइंग दोज थिंग्स, कौन कौन सी डिफरेंट वेज हो सकती हैं। अब एक और चीज़ आती है ह्यूमन लैंग्वेज में, जब हम बात करते हैं इमोशन और सेंटिमेंट। When we talk about English, emotion and sentiment, we think both are the same things. But in computer science, these are totally different. Emotional analysis means when we read the sentence and we can say कि वो anger है, happy है, fear है,
तो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन रिपोर्ट से हमने पता कर लिया कि यार वो कस्टमर एंगर था या हैप्पी था। उसके ट्वीट को एनालाइज करके पता करा कि उसमें एंगर था या हैप्पीनेस था। सेंटिमेंट एनालिसिस मीन्स दैट वेदर दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस और वेदर दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस, कि पॉजिटिव फीडबैक मिला या नेगेटिव फीडबैक मिला, जिसमें हम स्ट्रेंथ ऑफ इमोशन को मेजर करते हैं, जिसमें हम स्ट्रेंथ ऑफ इमोशन कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ कि आई एम एंजॉइंग दिस थिंग, तो यानी मैं पॉजिटिव उसमें बात कर रहा हूँ, है ना। आई एम नॉट एंजॉइंग दिस थिंग, यानी मैं नेगेटिव में बोल रहा हूँ। दोनों में इंजॉइंग आया तो पॉजिटिव था या नेगेटिव था, तो दैट इज सेंटिमेंट एनालिसिस। So this is also a type of machine analysis. This is also a type of artificial intelligence field which is widely used, which is known as natural language processing, जिसमें ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोसेस करा जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मशीन लैंग्वेज में जिसको हम यूज़ करते हैं, है ना। ह्यूमन लैंग्वेज के लिए यूज़ करा जाता है। अब बड़े मज़ेदार मज़ेदार सेंटेंस है, जैसे कि अब हम ये बोलें, वाई डज योर नोज रन एंड योर फीट स्मेल। कितनी अजीब सी बात है, नोज रनिंग एंड फीट स्मेलिंग। तो इस तरह की प्रॉब्लम को बोला जाता है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। यू कैन शिप अ बॉक्स बाय ट्रेन। अब शिप भी लिखा है, ट्रेन भी लिखा है। यू कैन शिप अ बॉक्स बाय ट्रेन। व्हेन अ बिल्डिंग बर्न्स डाउन इट बर्न्स अप। जब बिल्डिंग में आग लगती है वो जल जाती है, मतलब building burns down, it burns up. So you can analyze that how this natural language processing is a very trickier task in which artificial intelligence is being widely used. आज की क्लास आपको ये बताने के लिए है कि कैसे मशीन लर्निंग कहाँ कहाँ पर यूज हो सकती है, कौन कौन सी कैटेगरीज उसमें हैं। तो देयर फॉर वी आर सीइंग आर्टिफिशियल machine learning today, that where we can use it. Now let's proceed to the next slide, चैटबॉट्स। अब क्या हम देख रहे हैं, हम सब लोग आजकल चैटबॉट यूज करते हैं। एवरी वन ऑफ अस यूज द चैटबॉट, एंड व्हेन वी सी अ चैटबॉट वी थिंक दैट इट मस्ट बी हैविंग अ ह्यूज डेटाबेस, इट मस्ट बी हैविंग द ह्यूज आंसरिंग कैपेबिलिटी। आंसरिंग कैपेबिलिटी तो बहुत अच्छी है इसकी, बट इट गिव्स ओनली लिमिटेड आंसर्स। You can ask different variety of questions, but answers will be limited. तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करती है, इसमें उसे ट्रेन करा जाता है एल्गोरिथम को, उसे छोटा करा जाता है उसके क्वेश्चंस को, कि अगर ये पूछा तो ये आंसर, ये क्वेश्चन पूछा तो ये क्वेश्चन आंसर। उसे क्लासिफाई कर दिया जाता है कि इन सारे क्वेश्चंस का एक यही सिंगल आंसर होगा। क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन डिफरेंट वेज बट द आंसर्स विल बी लिमिटेड। सो इट इज गॉट अ स्मॉल लिमिटेड डेटा सेट। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। फ्रंट एंड जो डीलर यूजर से डील कर रहा है, बड़ा सिंपल सा दिखता है। बैक एंड जिसके पास सब कुछ उसे आंसर क्वेरी करनी है, सारी मेमोरी है, जो उसका मेन पार्ट है, तो बैक एंड उसका मेन पार्ट हो गया। तो चैटबॉट अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन बाय ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स एंड रिलेटिंग दीज पार्ट्स टू द थिंग्स इन इट्स मेमोरी। चैटबॉट क्या करता है, आपके क्वेश्चंस को पार्ट्स में तोड़ देता है और उन पार्ट्स को अपनी मेमोरी से रिलेट करता है। उसका इंटेंट पता करने की कोशिश करता है। इंटेंट क्या है, उसका पर्पस क्या है, वाई अ यूजर इज कॉन्टेक्टिंग अ चैटबॉट। उसमें एंटिटी क्या है, कौन कर रहा है, किस। फॉर एग्जाम्पल आई मे आस्क कि इज द रेस्टोरेंट ओपन एट दिस टाइम। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, व्हाट इज द ओपनिंग टाइम ऑफ द रेस्टोरेंट। तीसरा पूछ सकता हूँ, विल आई बी एबल टू रीच आई विल बी एबल टू रीच एट 5 PM, विल द रेस्टोरेंट बी ओपन एट दैट टाइम। तो चैटबॉट इन सबसे पता करेगा कि क्या इस तरह की क्वेरी है, ओपनिंग टाइम पूछना चाहता है, तो उसका एक लिमिटेड आंसर होगा, रेस्टोरेंट इज ओपन फ्रॉम 10 AM टिल 5 PM। हम उसे कितना भी घुमा फिरा के पूछे, वो एक लिमिटेड आंसर सेट हमें देगा। दिस इज हाउ अ चैटबॉट वर्क्स। वो एक ट्रिगर करेगा, अगर हमें उसे एक डायलॉग हमने उसे दिया और उसे एक आंसर पे पहुंच के उस चीज़ को वो ट्रिगर करेगा, उस डायलॉग पे फिर वो आंसर को ट्रिगर करेगा। तो इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं कि कैसे चैटबॉट हमारा काम कर रहा है, और इसे हम बोल देते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफायर्स कैन मैप मैनी डिफरेंट वेज ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इनटू स्मॉलर सेट ऑफ answers. Some retail chatbot responds to hundreds of questions with only 5 or 6 possible answers. So this is how we say that how the chatbot works. This is how we say how a chatbot works. Now let's
सी अनदर थिंग, एक बहुत छोटी सी चीज़ है कहने के लिए, CNN पर बहुत बड़ा काम करती है, विच इज़ नोन एज कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो ब्रांच जिसमें इमेजेस को एनालाइज करा जाता है, उसे बोलते हैं CNN। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज सेशन इज दैट यू कम टू नो अबाउट डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तीसरा एस्पेक्ट है GAN, दैट इज जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क, जिसे आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, जनरेटिव AI। Example, a text can be used to make images. A text can be used to make images. जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क। लास्ट कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क हमने देख लिया है, GNN हमने देख लिया। लास्ट इज कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन विच वेयर इमेज कैन बी यूज फॉर प्रेडिक्शन समथिंग, फॉर एग्जाम्पल कैंसर डिटेक्शन। या हमने उसे एक ब्रिज की इमेज दिखाई जिसमें छोटे छोटे क्रैक्स थे, और उसने उन क्रैक्स को देख के बता दिया कि ये क्रैक कितना हार्मफुल हो सकता है। दिस टाइप ऑफ थिंग्स where artificial intelligence can be used. So, friends, artificial intelligence has got enormous applications. Today, we have seen certain applications where artificial intelligence is widely used. Thank you and keep on watching and learning AI.